नमस्कार बच्चों, मैं श्वास स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका बोल रही हूँ। आशा करती हूँ बच्चों आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे होंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पाठ 1 पूरा कर लिया है, अवधपुरी में राम, और आपने इसके फेयर नोटबुक में अपने प्रश्न उत्तर भी पूरे कर लिए होंगे और उनको याद किया होगा। आज हम पाठ 2 जंगल और जनकपुर, जिसका शीर्षक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ताजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। सरयू नदी का नाम है दक्षिणी तट पर, इसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। जो अयोध्या नगरी थी वो सरयू नदी के किनारे बसी थी। वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया। उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया, मीन्स आंखों से ओझल हो गया। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नजर सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी। शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली, मीन्स उस पर नजर डाली, उसको देखा आसमान को। चिड़िया के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। बसेरे जहाँ वो रहते हैं उस स्थान की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे। गांव के पैर से उड़ती धूल में आधे छिपे हुए। जो गांव को चरवाते हैं, गायों को, उसको हम चरवाहा कहते हैं। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा। प्रहार मीन्स आक्रमण नहीं कर सकेगा। उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे। महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। सुबह हुई। यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। उस राम की उधर दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर यह आ गया था, राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें। रास्ते में पड़ने वाले आश्रम के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल हो जाता था। आगे की यात्रा कठिन थी। जंगलों से जाकर उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए।
संगम पर बने एक आश्रम में, जहाँ दो नदियां मिलती है ना, उस संगम पर बना, उसको संगम कहते हैं। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना, दुर्गम। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी। इतना घना व डरावना भी था। हर ओर से झिंगीरों की आवाज, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियां मीन्स आवाजें बुरी बुरी। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा हैं, इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यहीं रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। अब ये देखो बच्चों, इस पिक्चर में देखिए आप, ये राक्षसी ताड़का है और नीचे ये देखो ये राम है, श्री राम जी, ये राक्षसी ताड़का का वध कर रहे हैं। ठीक है, ये पिक्चर दिखाएगी वध करते समय की। आगे देखिए, ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी आता ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही मीन्स आवाज सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। जंगल में जैसे तूफान आ गया। विशालकाय पेड़ कांप उठे मीन्स बड़े बड़े पेड़, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व समझाया। महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था, लेकिन अब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भय मुक्त था, यानी कि उनको डर नहीं था किसी चीज का। सुबह जंगल बदला हुआ था, अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था। चिड़ियों की चहचहाहट की शांति थी। तस्वीर बदल गई थी। सिद्ध आश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी, मनोहारी मीन्स बहुत सुंदर। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, अभिनंदन किया मीन्स उनका स्वागत किया। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। तो बच्चों, आज हम पार्ट 2 का यहीं पेज नंबर तक आधे लेसन का, यानी कि इसका हाफ लेसन की आपकी रीडिंग हो चुकी है। आपने इसे पढ़ना है घर में, ठीक है? तभी आपको पता लगेगा कि आगे रामायण में क्या हुआ। और इसके आपने इस रीडिंग में से जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं उसको आपने रफ नोटबुक पे फाइंड आउट करना है, ठीक है? धन्यवाद।